दोस्तों मित्रों, 5 बिजनेस टॉप 5 बिजनेस आइडिया सन 2025 में। अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये में काम करना चाहते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये में कारोबार करके आप डेली 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये कमाना चाहते हैं, ये मेरा 5 स्मॉल बिजनेस आइडिया। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा आइडिया बताऊंगा कि अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर मेरे इस 5 आइडिया को करिए 5 दुकान खोल दीजिए। 5 आइडिया में 5 बिजनेस आइडिया, 5 दुकान में कोई ना कोई आपको ज़रूर पसंद में आएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मैं आपको ऐसा ही तरीका, ऐसा ही आइडिया बताऊंगा जो आप यकीन है कि आप फ्लॉप नहीं होंगे। एक हमारे साथी मिले थे और सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे मैं बिजनेस आइडिया बताता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस आइडिया बताने वाले। जैसे मैं बिजनेस आइडिया बताता हूँ तो मैं एक दुकानदार हूँ, साल का बिजनेस का अनुभव है, मार्केट में आने जाने का, दोस्तों के साथ, बिजनेस वाले, कारोबार वाले दोस्तों के साथ बैठने का। जैसे मेरे कुछ दोस्त मित्र साथी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, मेरे कुछ दोस्त मित्र साथी कपड़े का बिजनेस करते हैं, मेरे कुछ साथी हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। यानी कि हर बिजनेस का एक तरह से दोस्त मित्र साथी हैं। मिलता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बातें करता हूँ। मैं खुद एक कपड़े का कारोबारी हूँ, तो अपना एक अनुभव है, इस अनुभव को मैं आपसे साझा करता हूँ। मेरे एक साथी थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे बिजनेस आइडिया देख करके और शेविंग करने का बिजनेस वो खोल दिए। शेविंग का, बाल दाढ़ी बनाने वाला बिजनेस। अब वो सोचे वीडियो देख करके कि अब तो मैं राजा हो जाऊंगा, अब तो मैं लाख रुपए मंथली कमाऊंगा। एक दुकान से हमारी 2000-3000 रुपए पर डे बिक्री होगी, दुकान से हमें 6000 यानी कि 5000 रुपए तो मैं पर डे कमाऊंगा। ये बातें सोच करके उनको न सेविंग का आइडिया था, न सेविंग का तरीका था। 3 दुकान उन्होंने खोल दिया और तीनों में और कारीगर को ला करके दुकान पे लगा दिए। अब ऐसा हुआ उनके साथ कि किसी दिन कोई कारीगर 200 का काम करता, किसी दिन कोई कारीगर 500 का काम करता। और तीनों दुकान पे ऐसा हुआ, एक तो उनको खुद आता नहीं था, ऊपर से जो है सोशल मीडिया पे बिजनेस आइडिया देख करके बिजनेस करने लगे। तीनों दुकान उनकी 6 महीने में फ्लॉप हो गई, सारे लोग भाग गए। मैं आपको कहूँगा किसी भी बिजनेस आइडिया को देख करके बिजनेस नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक से बिजनेस करना चाहिए। वही काम करना चाहिए जो आपके मन में, दिल में बैठे और जो चीज़ आप अच्छे तरीके से सीख लें। देखिए, नौकरी करने के लिए, टीचर बनने के लिए टीचर की पढ़ाई, पुलिस बनने के लिए पुलिस की पढ़ाई, IAS PCS के लिए IAS PCS की पढ़ाई, चीज़ सीख करके ही किया जाता है। बगैर सीखे, बगैर नॉलेज के आप कुछ भी करेंगे तो परेशान रहेंगे। तो मैं आपको, चलिए बिजनेस आइडिया की तरफ चलता हूँ। 5 बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। नंबर 1 बिजनेस आइडिया, लोअर और टी शर्ट का। आप किसी मार्केट में, रोड साइड पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, गर्मी का समय आने वाला है, शुरू होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लोअर और टी शर्ट। फोरवे कपड़े में, काटन कपड़े में, लाइक्रा कपड़े में लोअर लाइए और टी शर्ट लाइए। 5000-6000 रुपये का टी शर्ट 80 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच तक, लोअर 80 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच तक आप इसको लगाइए, लेकर के आइए और भीड़ भाड़ वाले मार्केट में, पटरी पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप दुकान लगाइए। डेली मैं बताऊं, कपड़े का ऐसा बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है, दूना प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अगर आप एक लोअर पे 20 रुपये प्रॉफिट रखेंगे और लोअर और टी शर्ट का मेल अच्छे से लगा लेंगे 20-25 हज़ार रुपये में, या फिर आपके पास पैसे हैं तो 50 हज़ार लगा लीजिए। 6 तरीके का मेल लगा लेंगे, एक दिन में आपका 10 लोअर बिक गया, एक दिन में आपका 10 टी शर्ट बिक गया, तो आसानी से अगर 30 रुपये मिला तो आसानी से आप 600 रुपया कमा लेंगे। लेकिन 30 रुपया नहीं मिलेगा, आपको दूने का प्रॉफिट होगा, एक पीस पे 50 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से लोअर और टी शर्ट का रोड साइड बिजनेस करके आप बहुत काफ़ी तरक्की कर सकते हैं कम पूंजी में। दूसरा बिजनेस आइडिया, कपड़े का ही बिजनेस आइडिया है और इसको भी रोड साइड करना है। जो मार्केट में भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जैसे पटरी पे कपड़े की दुकान लगती है, या फिर जो हर इलाके में एक मंडी होता है, एक बाजार का दिन होता है, जिस दिन सारी दुकानें लगती हैं, तो बाजार वाले दिन भी, डेली भी जो है पटरी पे
कुछ सस्ते में बच्चों के कपड़े, कुछ सस्ते में फ्रॉक वगैरह और साड़ी। 2-4 आइटम बच्चों के कपड़े, साड़ी और फ्रॉक आप 70 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच, यानी बच्चों के कपड़े जो बिक्री करिए 70 का, 80 का, 90 का, आप अपने लोकल के ही होलसेलर से, जो बड़े होलसेलर, बिग होलसेलर हैं, उनसे ख़रीदारी कर लीजिए। अगर आप खलीलाबाद मार्केट से ख़रीदारी कर लीजिए। आप हिंदुस्तान के जिस कोने में रहते हैं, चाहे पटना में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पटना में होलसेलर हैं। आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ के पास कानपुर में बहुत बड़ा कपड़ा मार्केट है। इसके बाद आप एमपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, भारत के किसी कोने में रहते हैं, पटरी मार्केट का, बच्चों का कपड़े का, साड़ी का, फ्रॉक वगैरह का कारोबार करके आप बहुत आसानी से पर डे 1500-2000 रुपये कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया, नारियल पानी का बिजनेस आइडिया। नारियल पानी ऐसा चीज़ है कि आजकल सबको इम्यूनिटी बढ़ाने का, एनर्जी बढ़ाने का, ताकत शरीर में लाने के लिए डॉक्टर वगैरह नारियल पानी पीने के लिए बोलते हैं। नारियल पानी का बिजनेस, रोड साइड का बिजनेस बहुत बेहतरीन है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 100 पीस नारियल लाएंगे, एक नारियल 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये में आसानी से मिल जाता है, 50 रुपये का बिकता है। भारत के आप किसी भी शहर में, हर बड़े बड़े शहर में टेलर गाड़ी से नारियल के गढ़ से नारियल पानी आता है। 15 से 20 हज़ार रुपये का नारियल मंगाइए, 2 दिन में आपका, 3 दिन में आपका बिक जाएगा। नारियल पानी में मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं सीखना है, बगैर सीखे आप फल फ्रूट की दुकानें जहाँ पे लगती हैं, फल मंडी में या फिर अस्पताल वगैरह के सामने भीड़ भाड़ वाले जगह पे नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं नारियल पानी का पहचान में बताऊं, जो नारियल छोटे साइज के होते हैं, जो नारियल गोल होते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जो नारियल बड़े साइज के होते हैं उसमें मलाई होता है। तो नारियल आप 50 रुपये, 60 रुपये, भारतवर्ष में हर जगह 50-60 इसका रेट है। होलसेल में कभी 30 रुपये का, कभी 35 रुपये का, कभी 40 रुपये का, कभी 45 रुपये का रेट इसका भी घटता बढ़ता रहता है। एक पीस नारियल में आपको 10 से 15 रुपये, 20 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। चलिए 20 रुपये नहीं तो 15 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपने एक दिन में 100 पीस नारियल बिक्री कर दिए तो 1500 रुपया हो गया। चलिए मैं 100 नहीं मानता हूँ, 70-75 भी मानता हूँ, फिर भी आपका 1200-1300 रुपया नारियल पानी का बिजनेस करके कहीं नहीं गया है, और वो भी 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत में। चौथा बिजनेस आइडिया मेरा है, इसे भी बगैर हुनर के, बगैर कुछ सीखे, मार्केट में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको करके आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर दूध अगर आप खपा देंगे तो आसानी से 1000 रुपये कमा लेंगे। वो टारगेट 50 लीटर दूध का लेके चलना है। लेकिन जब आप दुकान ओपन करेंगे तो सिर्फ 10 लीटर ही, पहले दिन, दूसरे दिन 5 लीटर से शुरू करिए, फिर 8 लीटर पे जाइए, 10 लीटर पे जाइए, ऐसे 50 लीटर दूध खपत करने का टारगेट बनाइए। हर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चाय की चुस्की, हर आदमी को चाय पीने की ज़रूरत है। अच्छे क्वालिटी के कुल्हड़ में 5 रुपये, 10 रुपये का चाय आप बनाइए। एक गैस सिलेंडर लगेगा, एक 10 लीटर 15 लीटर का भगोना लगेगा, चाय की केतली लगेगी। आप आसानी से 15,000 रुपये में भीड़ भाड़ वाले इलाके में चाय का बिजनेस, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ चाय, उसके साथ में बिस्कुट वगैरह रख सकते हैं और कुछ मनोरंजन के चीज़ें रख सकते हैं, बिस्कुट, नमकीन वगैरह। चाय का बिजनेस करके मैं आपको बताऊं, बहुत आसानी से 2000 रुपये, 1500 रुपये कमा लेंगे। चाय जो हमारे, मैं बहुत सारे दिल्ली भी गया हूँ, बनारस भी देखा हूँ, लखनऊ में देखा हूँ, कानपुर में देखा हूँ, मुंबई में देखा हूँ और कोलकाता में देखा हूँ। चाय, डोली चाय वाले कितने मशहूर हैं, और बहुत सारे MBA चाय वाले बहुत सारे मशहूर हैं। लेकिन आप उतना नहीं, कम पूंजी में आप इसे करके बहुत आसानी से 2000-1500 रुपये पर डे कमा सकते हैं, सिर्फ एक आइटम बेच के, चाय का। मेरा 5वां बिजनेस आइडिया, ये आखिरी, हरी सब्जी का बिजनेस। हरी सब्जी का बिजनेस बेहतरीन बिजनेस है। कच्चा बिजनेस तो है, शुरुआत में आपको 6 महीना सीखना पड़ेगा। थोड़ा कम हरी सब्जी लेकर के आइएगा। हरी सब्जी का बिजनेस 20,000 रुपये में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक सिस्टम से शोरूम बनाइए, बेहतरीन हरी सब्जी का दुकान लगाइए। 1 कैरेट में टमाटर लगा लीजिए, 1 कैरेट में
लहसुन लगा लीजिए, 1 कैरेट में अदरक लगा लीजिए, 1 कैरेट में प्याज लगा लीजिए। ऐसे करके जो सीजन है, मटर का सीजन है, गोभी का सीजन है, पात गोभी का सीजन है, सब्जी का पूरा मेल 20,000 25,000 रुपये में सब्जी की दुकान लगाइए। डेली पर डे आप 3,000 रुपये कमाएंगे। और मैं मानता हूँ अगर आप 3,000 रुपये नहीं भी कमाए तो आपका आसानी से 1500 1000 रुपये कहीं नहीं गया है। बस ये कहूँगा कि सब्जी का कच्चा बिजनेस है, इसमें कुछ नुकसान होता है, तो सब्जी थोड़ा थोड़ा लाइएगा और थोड़ा थोड़ा ला करके प्रचार। सब्जी का बिजनेस करना है तो हमारे चैनल पे होलसेल का भी बिजनेस, रिटेल का भी बिजनेस, सब्जी का बिजनेस का आइडिया है, हमारे चैनल पे वीडियो है। इसे आप देख करके सब्जी का बिजनेस करके बहुत आप आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं।